दूसरा विषय भी मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ विषय है। पृथ्वीराज चौहान जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं और भारत में कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं, गांधी परिवार के, और खास करके राहुल और प्रियंका वाड्रा जी के काफी नजदीकी जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का बुधवार को यह भाषण कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहले ही दिन हम हार गए थे, अर्थात भारतवर्ष हार गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई थी। भारत के हमारे जो हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर गया था। मैं कहूंगा ये गद्दारी से भरा हुआ स्टेटमेंट है और आज उन्होंने उस पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। भारतवर्ष ने किस प्रकार से अंदर घुस के 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में, मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर से सबसे जहां तक कभी भारत नहीं पहुंची थी, वहां भारत ने जाके आघात किया है। किस प्रकार 11 से अधिक एयर स्ट्रिप को ध्वस्त किया है भारतवर्ष ने पाकिस्तान के अंदर, यह भी हमने देखा है। मगर पृथ्वीराज चौहान जी का यह कहना कि भारत की आर्मी 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाई, हम 12 लाख ऐसे आर्मी को क्यों रखे हुए हैं? हम ऐसे आर्मी को दूसरे काम में लगाना चाहिए और इस आर्मी का कोई महत्व नहीं है। दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट फुल ऑफ सेडिशन, दिस इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेटर। यह एक देश विरोधी व्यक्ति का स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो आज पृथ्वीराज चौहान के इस स्टेटमेंट के साथ खड़ी नजर आ रही है, राहुल गांधी जो पृथ्वीराज चौहान के इस स्टेटमेंट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर में और इंटरनेशनल दुनिया में ये प्रूव करना चाहते हैं कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के जो हमारी आर्मी है उसको किस प्रकार नीचे दिखाया जा सके, उसको किस प्रकार से हम निचले स्तर पे ला सके। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब शांति बिल के ऊपर चर्चा हो रही है सदन में, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी का भारत की आर्मी पर हमला करना, भारत के आर्मी की शक्ति पर हमला करना, भारत को एक हारा हुआ देश बताना, ये कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष के मनोबल के ऊपर आक्रमण है और कांग्रेस पार्टी का सुनियोजित आक्रमण है। ये फॉरेन हैंड्स में खेल रहे हैं और भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस गद्दारी का काम कर रही है हिंदुस्तान के साथ। और मैं कहूंगा अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा कम से कम देश में जो हैं वो आज सामने आए और पृथ्वीराज चौहान के इस स्टेटमेंट को उसके लिए क्षमा मांगे और कहे कि यह स्टेटमेंट गलत है।